हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मीन लगन की जन्म कुंडली और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो हैं गुरु ग्रह, जो कि बैठे हैं मकर राशि में, अपनी नीच राशि में। आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह आपके खराब बैठे हैं कुंडली में। जैसे कि देखो जी, 7वें घर में, विवाह के घर में मंगल राहु बैठा है, जो कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देंगे। अंगार के योग लेके बैठे हैं। सिर्फ चंद्रमा आपका अच्छा, बाकी सभी ग्रह आपके खराब हैं। सूर्य भी पहले घर में बैठा है, वैसे मित्र राशि में बैठा है, अच्छे फल भी देगा, लेकिन ये मार्केश भी है, छठे घर का मालक है, तो खराब फल भी जरूर देगा। और साथ में केतु बैठा है, ग्रहण जो भी बना हुआ है, शनि अस्त बैठा है, बुध अस्त बैठा है, शुक्र अस्त बैठे हैं, तीन ग्रह तो आपके अस्त बैठे हैं। शुक्र अस्त बैठा है, चलो आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि उसने खराब फल देने थे। अस्त होने की वजह से देखो जी, कोई भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो कम मात्रा में देगा। बुध यहाँ पे नीच का बैठा है, 7वें घर का मालक है विवाह का तो सुख तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। यानी कि विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। अगर विवाह हो भी गया तो काफ़ी मात्रा में तलाक के भी योग बने हुए हैं कुंडली में। गुरु वो नीच का बैठा है, सिर्फ चंद्रमा आपका अच्छा, बाकी सभी ग्रह अगर कहा जाए तो बिल्कुल खराब स्थिति में बैठे हैं। और नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर चल रही है गुरु की महादशा, जो कि नीच का बैठा है और ये चलेगी 33 तक। शनि की चल रही है अंतरदशा, और आपके ऊपर देखो जी, शनि की अष्टम दया भी चल रही है। जैसे एक 7.5 होती है 7.5 साल की, ऐसे ही डेया होती है जो कि 2.5 साल की होती है। डेया दो प्रकार की होती है, एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टम डेया होती है। और अष्टम डेया सबसे खराब मानी गई है, जो कि आपके ऊपर चल रही है। और ये चल रही है आपके ऊपर पिछले तकरीबन 1 साल से, अभी 1.5 साल की बाकी है। तो कहने का मतलब देखो जी, दशा भी आपके ऊपर खराब चल रही है और कुंडली में ग्रह भी काफ़ी बैठे हैं। तो क्या उपाय करने हैं, क्या क्या वो आपको फल देंगे, वो आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ। थोड़ा सा आपको मैं पहले बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, वो आपको करने में आसानी हो। देखो जी, टोटल जो जन्म लगन कुंडली, जैसे कि पूरी समझ लो कि आपकी कुंडली मैंने बना रखी है, और जो टोटल जन्म लगन कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं। और जो 12 ग्रह होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। 12 ही राशियाँ होती हैं और 12 ही ग्रह होते हैं। तो पहले आप समझें कि 12 ग्रह कौन से हैं, जो कि बहुत जरूरी है। देखो जी, ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर। यहाँ पे 12 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये पहला घर है। ये 12 नंबर वाली राशि है, ये मीन राशि है। 1 नंबर वाली मेष राशि है, 2 नंबर वाली वृष राशि है। जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, 12 राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। तो पहले घरों को याद करें अच्छी तरह से। पहला घर ये, दूसरा घर ये, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। और जो 12 घर बताए हैं आपकी लाइफ की कोई ना कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला घर आपके बारे में बताएगा। ये तो जो पूरा पहला घर है, ये आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आपके बारे में अगर देखना है तो पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन के बारे में। पांचवा घर आपकी संतान का है, आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवां घर आपकी आयु का। नवम भाव आपके भाग्य का। यह है 10वां भाव, जो कि आपकी नौकरी व्यापार का है। 11वें घर से आपके लाभ देखेंगे, बड़े भाई बहन देखेंगे। 12वां घर है इच्छा पूर्ति का। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी 12 घर आपको मैंने बताए हैं वो आपकी लाइफ की कोई ना कोई चीज़ के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 5वां घर आपकी संतान का है, तो संतान के लिए यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है। तो संतान के लिए 4 नंबर है। कर्क राशि का मालक है चंद्रमा, यानी कि आपकी संतान के लिए चंद्रमा को देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने बोला आपके धन का है। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है तो दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है, 1 नंबर लिखा है, मालक है मंगल, मंगल को देखेंगे। ऐसे ही मैंने बोला चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। माता मकान वाहन के लिए चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर का मालक कौन है, यहाँ पे देखो जी 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर है मिथुन राशि, इसका मालक है बुध, बुध को देखेंगे, जो कि नीच का बैठा है। और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है इससे भी देखेंगे। आपको घर अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि 8वां घर कौन सा, ये 8वां है। चौथा घर ये चौथा, ये 10वां घर, ये दूसरा है। घर याद करूँगा पहले आप। तो देखो जी, आपकी कुंडली जैसे मैंने बता रखा है कि काफ़ी ग्रह आपके खराब बैठे हैं। अगर कहा जाए मतलब सभी टोटली ग्रह खराब है आपके, जो कि एक नेगेटिव बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो जी, ये थी आपकी मैंने बेसिक जानकारी बताई है। और इसके अलावा थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये भी है, वो भी आप अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ आपका एक ग्रह अच्छा बैठा है, बाकी तकरीबन आपको ग्रह खराब फल देंगे। और जो भी देखो जी ग्रह जिसने भी जो भी अच्छे बुरे फल देने हैं, क्योंकि सभी 9 ग्रह हैं, इन्होंने कुछ अच्छे फल देंगे, कुछ खराब फल देंगे। जो भी इन्होंने अच्छे बुरे फल देने हैं वो कब देंगे, जब इनका टाइम
जब इनका टाइम आपके ऊपर आएगा। टाइम क्या है? टाइम किसे कहा जाता है? महादशा को। अभी आपके ऊपर टाइम किसका है? गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है महादशा, जो कि 2017 से चली है 33 तक चलेगी। अभी मतलब आपके ऊपर जो समय है इस ग्रह का है। कहने का मतलब आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है अभी इस ग्रह का है। आप ये सोच ले कि आपकी लाइफ में 80% जो भी आपके साथ चीजें हो रही हैं वो इस वजह की हो रही है, गुरु ग्रह की। आप मतलब जो भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी आप मतलब ये नोट कर लें कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपके साथ हो रहा है इस ग्रह की वजह से हो रहा है, गुरु ग्रह की वजह से। और आपके ऊपर 20% असर है शनि का, क्योंकि शनि की चल रही है अंतरदशा। देखो जी, अंतरदशा होती है छोटी, ये होती है सिर्फ 1.5-2 साल की, लेकिन जो महादशा होती है काफ़ी लंबी होती है, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की। और आपके ऊपर शनि की अष्टम चल रही है जो कि 1.5 साल की बाकी है। और बड़ा असर आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया का भी है, गुरु का भी, लेकिन इसका भी है, शनि की अष्टम डेया, इसका भी बहुत बड़ा असर होता है। तो अभी आपके ऊपर मतलब मैंने क्या बोला, किसका असर है ज़्यादा? गुरु का और शनि का, क्योंकि शनि की महादशा भी है और इसकी अष्टम डेया भी है। तो अभी आप मतलब जो भी आपके साथ हो रही हैं चीज़ें वो गुरु ग्रह की वजह से हो रही हैं। तो बात करते हैं कि गुरु आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। देखो जी, गुरु यहाँ पे नीच का बैठा, आप खुद सोचो, नीच का बैठा है तो क्या आपको अच्छे फल देगा? नहीं, खराब फल देगा। और यहाँ पे देखो, ये भी मैंने कुछ लिख रखा है, ये भी आपको बताता हूँ। और पहले बताता हूँ तो गुरु यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु इस कुंडली में यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, दिख रहा है आपको, और ये 9 नंबर लिखा है। इन दोनों घरों का मालक है ये 12 नंबर वाला। अभी आपको मैंने क्या बोला कि आपका पहला घर आपके बारे में बताएगा। जैसे कि मैंने बोला कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, चौथा घर आपकी माता का है, 5वां घर आपके बच्चों का है। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका है। यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, सर के बाल देखने हैं, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर का मालिक कौन है? गुरु, यानी कि गुरु से देखेंगे। और पहले घर में जो ये 4 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखेंगे। और यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, गुरु इस घर का भी मालिक है, जो कि आपके नौकरी व्यापार का है। जो भी आप नौकरी व्यापार कारोबार करेंगे इस घर से देखेंगे। ये घर आपके पिता का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है, सरकार का भी है, राजनीति का भी है। तो दोनों घरों का मालिक कहाँ बैठ गया? नीच राशि में। तो अच्छे फल देगा? नहीं, खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है अपनी उच्च राशि के ऊपर पड़ेगी। बाकी इस घर के तो बिल्कुल खराब फल देगा। इसकी 3 दृष्टियां इस घर के अलावा ये यहाँ पे देखेगा, यहाँ से देखेगा और 7वें घर में देखेगा। यहाँ पे अच्छे फल देगा, इस घर के अच्छे फल देगा, लेकिन जहां पे बैठा उस घर के तो बिल्कुल खराब फल, और इन दोनों घरों के खराब फल देगा। और ये देखो जी, ये है 11वां घर जो कि आपके लाभ का है। तो गुरु इन दोनों घरों के आपको खराब, आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी देगा लाइफ टाइम। जो भी आप नौकरी व्यापार करेंगे उसमें आपको जरा सफलता नहीं मिलेगी, मान प्रतिष्ठा में कमी करेगा। पिता का घर है, पिता संबंधी खराब फल। सरकार का है, सरकारी कामों में विघ्न, सरकार की तरफ से नुकसान, आपकी सेहत को खराब करेगा, आपसे बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, लाइफ में आसानी से सफलता नहीं मिलेगी आपको। हाँ, इस घर में उच्च राशि है तो ये 5वां घर संतान का है, संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको, क्योंकि इस घर का जो मालिक है चंद्रमा वो भी अच्छा बैठा है। जो आपकी संतान होगी वो आपके लिए अच्छी रहेगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग बना देगा आपके। 5वां घर पढ़ाई का है, जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, पढ़ाई के मामले में अच्छा है, क्योंकि 5वां घर पढ़ाई का है, गुरु इस घर को देख रहा है। ये अभी वर्तमान में चीज़ें हो सकती हैं आपको, लेकिन आपने बोला था कि पढ़ाई संबंधी परेशानियां आ रही हैं। देखो जी, उसका कारण गुरु नहीं है, उसका कारण शनि की अष्टम डेया है, लेकिन गुरु फिर भी आपको पढ़ाई संबंधी अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे उच्च राशि है, जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान वाला होगा, तेज दिमाग वाला होगा, संतान का सुख आपको अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गुरु यहाँ पे भी दिख रहा है 7वें घर के ऊपर राहु और मंगल के बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। बाकी देखो जी, लाभ के घर में बैठा प्रॉपर आपको लाभ नहीं मिलने देगा, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी, किसी घर का मालिक है जो कि नौकरी व्यापार का है, पहला घर है, लगन दोष बना हुआ है। तो सबसे जरूरी क्या है कि गुरु ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि इसकी अभी आपके ऊपर चल रही है महादशा। अगर आपने इसको अच्छा करना है, उपाय कई हैं, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय इसका मंत्र जाप है। इसलिए अगर गुरु ग्रह के अच्छे फल चाहिए आपको तो भाई इसका मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 1 माला जरूर करें, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बात करते हैं साथ में, देखो जी, शनि की चल रही है अंतरदशा। अभी आपके ऊपर बड़ा असर शनि ग्रह का भी है, जो कि बैठा है पहले घर में। और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि गुरु आपको इस घर के खराब फल देगा। और इसके देखो जी, यहाँ पे सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। गुरु के पीछे 18 नंबर लिखा है, सूर्य के पीछे 1 नंबर लिखा है, केतु के पीछे 5 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 14 नंबर लिखा है और अस्त भी लिखा है, बुध के पीछे 6 नंबर, अस्त भी। मतलब ये जो भी मैंने नंबर लिखे हुए हैं इनका बल है,
बल मतलब इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। जैसे कि मैंने बोला गुरु यहाँ पे खराब फल देगा इस घर के, तो कितनी मात्रा में खराब फल देगा वो डिग्री देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये फार्मूला नोट कर लें। अगर कोई ग्रह कुंडली में अस्त बैठा है या वो 0 डिग्री लेके बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे मृत बैठा, मतलब एक डेड अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा, अगर अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, अगर बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का बैठा है वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, जैसे एक बच्चा होता है 1-2 महीने का, उस अवस्था में बैठा है। इसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा मतलब कम मात्रा में देगा, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री का बैठा है वो भी समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, मतलब एक बुजुर्ग अवस्था में बैठा है। उसकी वजह से वो भी ग्रह जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से, मतलब कम। लेकिन अगर कोई ग्रह, अगर किसी ग्रह के पीछे 10 नंबर लिखा है, 11 मतलब 20 के अंदर अंदर बैठा है वो, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो गुरु के पीछे क्या लिखा है देखो, 18 नंबर, फार्मूला अपना लो आप। तो गुरु जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा आप खुद दिमाग लगाओ अपना, 100% देगा। इस घर के खराब फल देगा 100%, इस घर के खराब फल 100%, 5वें घर के आपको जो भी अच्छे बने फल बताए हैं 100% अच्छे फल। ये फार्मूला साथ साथ रह लेके चलना है। अभी देखो शनि यहाँ पे एक तो 14 डिग्री का बैठा है, ठीक है, जवान बैठा है। फार्मूला क्या है, 10 से लेके 20 जवान बैठा है, लेकिन ये अस्त बैठा है। फार्मूला क्या था, अस्त अगर कोई ग्रह बैठा है 5 से, अस्त का मतलब क्या होता है पहले वो आपको बता देता हूँ। देखो जी यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है और सूर्य ग्रह ने शनि बुध और शुक्र को अस्त कर रखा है। अस्त का क्या मतलब है, आपको पता है कि जो सूर्य ग्रह है जिसे हम रोजाना देखते हैं उसमें कितनी गर्मी है, क्योंकि वो एक अग्नि का गोला है, उसमें प्रकाश ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है, गैसों का गोला है। मतलब इसकी वजह से कोई भी ग्रह जब उसके नज़दीक चला जाता है, क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक बैठे हैं सभी, देखो इसके नज़दीक होने की वजह से ये सूर्य ग्रह की जो प्रकाश है उसकी गर्मी है उसको सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये यहाँ जल चुके हैं। ये तीनों ग्रह मतलब जल चुके हैं। जलने की वजह से इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मृत बैठे हैं, डेड बैठे, मतलब मर चुके हैं आपके। मरने की वजह से ये इन्हें हम कह सकते हैं कि अस्त बैठे हैं। और डेड होने की वजह से ये, आप खुद सोचो अगर कोई बंदा मर जाए तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये मतलब यहाँ पे जो भी अच्छे फल देंगे वो भी कम मात्रा में, अगर बुरे फल देंगे वो भी कम मात्रा में। इस शुक्र ने आपको बुरे फल देने हैं, ठीक है, अस्त बैठा है, बुरे फलों में आएगी कमी। आपने, मैंने क्या बोला था कि अस्त होने की वजह से जो भी ग्रह अच्छे फल देगा जब बुरे फल सिर्फ 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। तो शनि यहाँ पे भाई आपको इसने अच्छे फल भी देने हैं, बुरे फल भी देने हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। इस कुंडली में मार्केश है, 10 नंबर वाला लाभ का घर है, 11 नंबर वाला 12वां घर है। तो शनि बैठा है पहले घर में। शनि की 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से ये इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा और इस घर को देखेगा। खराब फल इसने क्या देने थे, पत्नी संबंधी खराब फल, विवाह के सुख में कमी, इसने भी विवाह के सुख में कमी करनी है। और पहले घर में बैठा है, पहले घर संबंधी भी इसने कुछ अच्छे फल देने हैं, कुछ खराब फल, जैसे कि, तो देखो शनि क्योंकि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का स्वामी जो कि खराब घर है, खर्च हानि, हानि उठ के चलेगी आपके शरीर के घर में, तो आपकी शरीर की हानि करेगा, यानी कि आपकी सेहत को खराब करेगा। जातक दुर्बल शरीर वाला होगा, बीमार होगा, रोगी बनाएगा। लेकिन आपको अच्छे फल क्या देगा, जातक मेहनती होगा, विद्वान होगा, लंबी यात्रा करवाएगा, विदेश लेके जा सकता है, विदेशी संबंधों से लाभ होगा। इसके अलावा वैसे भूमि मकान वाहन आदि सुखों से जातक युक्त भी होगा, तो लेकिन काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे जातक तकनीकी काम, कंप्यूटर का काम, भूमि जायदाद, शेयर मार्केट, पत्थर, तेल, लोहे से संबंधित कामों से धन कमा सकता है। खराब फल आपको बता चुका, एक तो सेहत को खराब करेगा, पत्नी संबंधी खराब फल क्योंकि इसकी दृष्टि में क्रूरता है। आपकी पत्नी घर को देखेगा तो पत्नी से लड़ाई झगड़े, मानमुटाव, पत्नी का सुख नहीं मिलने देगा। और यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे फल देगा, अस्त बैठा है, कम मात्रा में देगा। अगर इसका बल बढ़ाना है तो रत्नदान कर सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर रत्नदान कर लिया तो नुकसान क्या करेगा, बीमार ज़्यादा कर देगा आपको, पत्नी संबंधी तलाक ही करा देगा। अच्छे फल क्या देगा आपको, मतलब बुद्धिमान ज़्यादा बना देगा। मतलब देखो, लेकिन दूसरा इसका उपाय, एक तो उपाय ये है कि आप इसका रत्नदान करें, लेकिन रत्न रहने दें, खाली इसका मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने से इसका अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा कम बल कम होगा। और मंत्र जाप करना इसका बहुत लाजमी है, क्योंकि 22 की आपके ऊपर अंतर दशा भी चल रही है और अष्टम डेवा चल रही है।
शनि के मंदिर रोजाना जाएं, तेल का दान करें, वहाँ कम से कम इसका एक माला रात के समय मंत्र जाप जरूर करें। सुबह के टाइम गुरु ग्रह का करना है, रात के समय इसका जरूर करना है, बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो जी बुध बैठा है और बुध भी आपका अस्त बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी अच्छे फल देगा जब बुरे फल देगा कम मात्रा में। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालक है। 6 नंबर वाला आपका 7वां घर जो कि आपकी पत्नी का है, आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी आपको कैसी मिलेगी, इस घर से देखेंगे। 7वें घर से जो, और 7वें घर का मालक कौन है, बुध, यानी कि बुध से देखेंगे। और यहाँ पे जो मंगल राहु बैठे हैं इनसे भी देखेंगे। और इस 7वें घर के ऊपर इन चारों ग्रहों की दृष्टि है, उनको भी देखेंगे। और गुरु की भी दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का। तो दोनों ग्रहों का मालक बुध है, बैठा है नीच राशि में। यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, बुध की नीच राशि है। तो दोनों ग्रहों के आपको खराब फल। चौथे घर के क्या खराब फल देगा, माता के सुख में कमी करेगा। माता के सुख में कमी किसी न किसी प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं कि माता होगी ही नहीं आपकी, ऐसा नहीं है, वो किसी भी प्रकार की होगी। जहाँ तो आपकी माता बीमार रहेगी, या माता से कम बन सकती है, या माता से आप दूर जाएंगे, जब माता का जीवन संघर्ष में ही होगा। वैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ज़्यादा माता संबंधी कष्ट नहीं आएगा, फिर भी जरूर आएगा, बुध की दशा में तो जरूर आएगा माता और चौथा अगर आपके, मैंने बोला कि मकान का है तो मकान के सुख में कमी, वाहन का है वाहन के सुख में कमी। 7वें घर का भी मालक है बुध, पत्नी का, पत्नी संबंधी खराब फल। बुध भी भाई आपका बिल्कुल नेगेटिव बैठा है, इसका मंत्रों के द्वारा सिद्ध करें इसको। अगर पत्नी का सुख चाहिए, विवाह का सुख चाहिए, माता मकान वाहन का सुख चाहिए, इसका मंत्र आप करें दिल्ली। रत्न किसी का नहीं फालतू दान करना है, रत्न उस ग्रह का बल बढ़ाता है, वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो मंत्र आप करें, बुध ग्रह का बहुत जरूरी है, कम से कम 1 माला, शनि का 1 माला, बुध का 1 माला, गुरु ग्रह का। आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस छठे घर का मालक है, जो कि छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, कोर्ट चले के खर्चों का है, दुर्घटना का है। तो ये चीजें उठ के चलेगी आपके सर के ऊपर, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है। थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। और जैसे कि मैंने बोला कि छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, और ये चीज उठ के चलेगी आपके शरीर के ऊपर। तो आपको सूर्य आपको रोगी बनाएगा, और साथ में बुध भी देखो नीच का बैठा, बुध भी आपको रोगी बनाएगा। ये बुध भी आपकी सेहत को खराब करेगा, सूर्य भी आपको रोगी बनाएगा, आपको रोग दे सकता है। जैसे कि आपको सिर दर्द की बीमारी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर, या मस्तक की गर्मी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, खासतौर पे सूर्य की दशा में। देखो जी दशा जरूर नोट कर लें, जो भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादातर कब मिलेंगी, जब इनका रोल, जब इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। तो मैंने क्या बोला, सूर्य आपको खराब फल देगा, ज़्यादा खराब फल कब, इसकी जब दशा आएगी। शत्रु परेशान करेंगे, रोग भी परेशान करेगा, कर्जा सर के ऊपर हो सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके बुरे फलों से बचने के लिए रोजाना सूर्य को जल दिया करें। वैसे चलो आपका 1 डिग्री का बैठा है, फार्मूला क्या था, 1 2 3 डिग्री का कोई भी ग्रह अगर होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से 20। तो मतलब यहाँ पे सूर्य जो भी आपको मैंने बुरे फल देगा, ये बल कम है तो कम मात्रा में देगा, फिर भी इसका मतलब रोजाना सूर्य को जल दिया करें। और साथ में केतु बैठा है, जब तक उग्र स्वभाव का होगा, लड़ाकू किस्म का होगा। सूर्य की दशा भी आपकी खराब जाएगी, शत्रु बढ़ेंगे, रोग परेशान करेगा, सर के ऊपर कर्जा हो सकता है। खासतौर पर बचपन में सिर में चोट लगने की संभावना होती है। जैसे सिर में पीड़ा बनी रहती है, दंत नेत्र रोग, दंत रोग, रक्त विकार संबंधी, तनाव आदि, ये भी मतलब सूर्य आपको खराब फल देगा। विवाह संबंधी भी खराब फल देगा, क्योंकि इसकी भी दृष्टि में क्रूरता है, 7वें घर को देख रहा है। तो सूर्य का भी दान करें, आपको ये क्रोधी बना सकता है। यहाँ पे देखो जी केतु ग्रह भी बैठा हुआ है, क्योंकि केतु ने तो सभी ग्रहों को खराब कर रखा है। कोई केतु पापी ग्रह है, तो केतु भी भाई आपको खराब फल देगा, ये भी आपकी सेहत को खराब करेगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा आपकी लाइफ में। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी संबंधी खराब फल, पत्नी को बीमार कर सकता है, आपसे काफ़ी मतलब संघर्ष कराएगा, ये भी आपको खराब फल देगा। वैसे आपको अच्छे फल क्या देगा, आपको जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, काफ़ी मतलब मेहनत करने पे जातक को सफलता जरूर वैसे मिलेगी। लेकिन शुरुआती अवस्था में और केतु की दशा में शरीर में कष्ट होने की भी संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए भाई केतु के लिए भी रोजाना कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। पैरों में कष्ट दे सकता है, वात रोग, मस्तक रोग, ये आपको खराब फल देगा ये भी। तो चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्र ग्रह की, जो कि आपको मैं बता चुका था कि चंद्रमा आपका मुझे अच्छा लगा, इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है, जो कि इसका बुध शत्रु है, फिर भी मतलब खराब अच्छे फल जरूर देगा, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश है, योग कारक है।
इस घर का मालक है पांचवा घर, जो कि आपको मैंने बताया था कि आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। इस घर का मालक चंद्रमा है। ये चीजें हम चंद्रमा से भी देखेंगे। और चंद्रमा बैठा आपके चौथे घर में। चौथे घर का जो मालक है बुध, वो तो आपका देखो जी नीच का बैठा है। क्योंकि देखो जी उस घर का मालक वो भी जरूरी है। जैसे कि इस घर का जो मालक बुध आपका नीच का बैठा है, तो चंद्रमा भी इस घर के अच्छे फल देगा, लेकिन कम मात्रा में ही, क्योंकि इस घर का मालक वो आपका बिल्कुल खराब बैठा है। तो ये चौथा घर था आपकी, मैंने बताया था कि आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का है। फिर भी मतलब चंद्रमा यहाँ पे अच्छे फल देगा, माता मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन माता थोड़ी सी बीमार कर सकता है, क्योंकि बुध देखो ये भी डिपेंड करेगा दशा किसकी है। जैसे कि मैंने बोला चंद्रमा अच्छे फल देगा, तो चंद्रमा अपनी महादशा में आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। लेकिन जब बुध की महादशा आएगी, तो बुध की दशा में माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी। लेकिन फिर भी देखो जी चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि योग करके ऐसे जातक को जमीन जायदाद, संतान, मकान वाहन का सुख जरूर मिलेगा। मित्र, रिश्तेदार, धन, यश, पद प्रतिष्ठा, वाहन का सुख जरूर मिलेगा। चंद्रमा की दशा मतलब आपकी अच्छी जाएगी। इसके अलावा माता का सुख तो मिलेगा, पर माता से कई बार होता है विचार नहीं मिलते, और जातक मानसिक तनाव में रहता है। चंद्रमा की दशा मतलब शुभ रहेगी, फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आए, क्योंकि भाई ये शत्रु राशि में बैठा है। और इस घर का जो मालक है बुध, उसको सही जरूर करें, क्योंकि वो तो नीच का बैठा है, और वो सातवें घर का मालक है। तो आपको माता मकान वाहन के और पत्नी के मामले में बिल्कुल खराब फल देगा। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी राहु और मंगल बैठे हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सातवां घर जो कि आपका बिल्कुल खराब लगा है, क्योंकि इस घर का जो मालक बुध वो भी आपका नीच का बैठा है, और यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं। और इस घर के ऊपर देखो जी शनि की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि है, क्योंकि दोनों की दृष्टि में क्रूरता है। तो सबसे जो नेगेटिव क्या है, ऐसी मैंने देखो जी हजारों कुंडलियां देख ली हैं, जब भी मतलब राहु सातवें घर में बैठा होता है, ये बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। जैसे कि आपकी कुंडली में बैठा है, एक तो वैसे ही राहु बैठा है, और दूसरा साथ में मंगल बैठ गया, और इसके ऊपर देखो जी शनि, केतु, सूर्य की दृष्टि है, और इस घर का मालक बुध भी नीच का बैठा है। आप खुद सोचो, आपको मतलब विवाह का सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सातवां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपकी पत्नी का सुख देना, आपके विवाह का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इससे सातवें घर से देखेंगे। और सातवें घर का जो मालक है उसको भी देखेंगे, और मालक नीच का बैठा है, वो तो खराब। इस घर में राहु बैठ गया, इस घर की हानि करेगा। मंगल बैठ गया, कुंडली बनी डबल मंगलिक। शनि सूर्य लग्न में बैठे हैं, कुंडली आपकी ट्रिपल से भी 4 मंगलिक बनी है, 4 गुना। ठीक है, इस घर के ऊपर वैसे मंगल राहु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि है, वो थोड़ा सा इस घर के लिए अच्छा करेगा। लेकिन फिर भी देखो जी राहु, आपको ये बिल्कुल कन्फर्म मुझे लग रहा है कि आपको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। और विवाह का सुख मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका विवाह होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन देखो कुछ कंडीशन है जहाँ तो आपका विवाह देरी से हो सकता है। अगर मान लो जल्दी भी हो गया, तो आपके तलाक होने के भी मतलब बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं कि आपका तलाक हो जाएगा। तलाक ना भी हुआ तो पत्नी को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष, परेशानियां, कष्ट आएगा आपकी लाइफ में। उसके एक ग्रह जिम्मेदार नहीं है, कई ग्रह जिम्मेदार है, खासतौर पे ये राहु जो कि साथ में घर में बैठा है। तो ये मतलब आपको साथ में मंगल बैठा आपको कामक भी बनाएगा, जहाँ तक में काम वासना भी दिक्कत हो सकती है, जहाँ तक लड़कियों के पीछे भागने वाला भी हो सकता है। तो राहु के उपाय करने बहुत जरूरी है। अब देखो आपने क्या कर रखा है, राहु का आपने बताया था कि गोमन दान कर रखा है। देखो जी भाई, जो रत्न होता है उस ग्रह का बल बढ़ाता है। बल मतलब अगर ग्रह आपको अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ेंगे, अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने शनि का पहना है रत्न, तो अगर अगर मेरा शनि कुंडली में अच्छा है, मैंने तभी पहना है। तो देखो जी आपने क्या कर रखा है, राहु का गोमद पहन रखा है। आप खुद सोचो, तो राहु आपको पहले खराब फल दे रहा है, साथ में घर में बैठ के पहले खराब फल दे रहा है। तो रत्न धारण करने से ये नहीं, देखो आम पंडित क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि शायद रत्न दान करने से वो ग्रह अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। वह ग्रह का वो ग्रह का बल बढ़ जाता है, उसकी मतलब पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो जी राहु आपको पहले ही खराब फल दे रहा है, तो रत्न धारण करने से आपने इसकी पावर को बढ़ा रखा है। ये तो आपको ज्यादा काम वासना, आप में बहुत ज्यादा काम वासना भर देगा, जहां तक बलात्कारी भी हो सकता है। भाई इसका रत्न उतारें, पहले तो करना है, इसका दान करना है, इसका बल कम करना है। वो कैसे होगा, इसकी 5 डिग्री को हमने करना है 0। इसकी मतलब इसका बल कम करना है। इसके लिए एक तो आप इसका दान करें, जो कि है सतनाजा, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है। वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को देख लेना। उसका दान हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करें, और इसका राहु ग्रह का मंत्र जरूर करें। अगर विवाह का सुख चाहते हैं, आपको बता देता हूँ
काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको विवाह का सुख मिलेगा। तो इसका मंत्र भी करें, दान भी करें सतनाजा, और अलग से आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा राहु ग्रह के उपाय की, उस वीडियो को भी देख लेना। इसके ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। बात करते हैं साथ में मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह यहाँ पे देखो जो अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा, रले मिले फल देगा। लेकिन जो साथ में आपके राहु बैठा है मंगल ग्रह की, तो राहु मंगल के अच्छे फलों को कम करेगा, क्योंकि अंगार के योग बना हुआ है। मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, इन दोनों ग्रहों का मालक है। ये है 8 नंबर वाला आपका भाग्य का घर, 1 नंबर वाला आपका है दूसरा घर, जो कि आपके धन का है, आपके परिवार का, आपकी वाणी का। तो धन उठ के चला गया पत्नी घर में, भाग्य उठ के चलेगा पत्नी घर में। पत्नी आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, विवाह होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर पड़ रही है, तो आपको काफ़ी धनी बनाएगा, पत्नी आपको काफ़ी धनी मिल सकती है। तो मंगल यहाँ पे मतलब आपको अच्छे फल दे रहा है, लेकिन जो भी आपको मैंने अच्छे फल बताए उसमें कमी है, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। पहले राहु को शांत करे, तब मंगल अच्छे फल देगा। फिर भी मंगल क्रूर ग्रह है, पत्नी संबंधी तो खराब फल जरूर मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपस में उम्र में काफ़ी बड़ी हो या उम्र में काफ़ी छोटी हो, आपकी उम्र में काफ़ी अंतराल होगा आपकी पत्नी, आपकी और आपकी पत्नी की उम्र में। हो सकता है आपकी पत्नी किसी अन्य जाति को, मतलब विवाह के सुख में कोई ना कोई परेशानियाँ आनी है, बिल्कुल कन्फर्म है। तो यहाँ पे उपाय करने बहुत जरूरी है। मंगल मतलब अच्छे फल दे रहा है आपको, धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, भाग्य कराएगा, पत्नी से भाग्योदय हो सकता है। लेकिन साथ में जो राहु बैठ गया और जो दृष्टियां बढ़ रही हैं वो खराब रहेंगी। और इस घर का मालक वो भी आपका जरा अच्छा नहीं है, वो तो बिल्कुल खराब बैठा है। लास्ट में बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। ये भी देखो जी बिल्कुल खराब बैठा है, क्योंकि ये बार में अगर खराब घर माना गया है। वैसे शुक्र यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है, अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। तो देखो जी शुक्र एक तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तीसरे घर का मालक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। और ये जो 7 नंबर लिखा 8वें घर का स्वामी है। तो देखो जी शुक्र बैठा है 12वें घर में। ऐसे जातक मैंने देखी हैं, ऐसे जातक अपना पैसा ज़्यादातर गलत कामों में यूज़ करते हैं। जैसे कि खासतौर पर शुक्र की दशा में देखो जी, बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दशा में जो भी आपको चीज़ें ज़्यादातर मिलेंगी वो दशा में देखने जरूर मिलेंगी। शुक्र की दशा में जातक अपना पैसा गलत कामों में ज़्यादा लगाएगा, जैसे कि जुआ, मौज, शौक में खर्च करेगा, स्त्रियों के पीछे ज़्यादा भागने वाला हो जाता है। जातक के सर के ऊपर कर्जा भी जरूर होगा शुक्र की दशा में, चिंता रहेगी। शुक्र की दशा मतलब खराब जाएगी। आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकती है, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। जातक का धन, जातक खुद के मनोरंजनों के साधनों के ऊपर अधिक खर्च होगा, जातक विलास प्रिय होगा, बीमारी आदि के ऊपर भी धन अधिक खर्च होगा। और ये शुक्र आपको देखो जी प्रेम प्रसंगों में फंसा भी सकता है, आपकी बदनामी भी करा सकता है, इसलिए मतलब प्रेम प्रसंगों से बचें। वैसे आपको विदेश लेके भी जाएगा, विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ हो सकता है। ऐसे जाते देखो जी शराब आदि नशों में भी ये आपको डाल सकता है शुक्र। लेकिन ये ज़्यादातर शुक्र की दशा में देखने में मिलेंगे। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपका मृत बैठा है, जो भी आपको बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा। फार्मूला नोट कर ले, आपको मैं जो बताया, आप इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा 2-3 बार देखें ताकि आपको समझ आ जाए। और देखो जो आपको मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी पड़ जाएगी। और अब देखो जी सबकी कुंडली का फलादेश, तो काफ़ी ग्रह आपके खराब हैं। अब बात करते हैं उपाय की। अच्छी तरह से दिमाग खोल के अपने उपाय सुन ले, क्या क्या करना है। एक तो सबसे जरूरी क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा है और ये नीच का बैठा है, इसका तो 1 माला सुबह के टाइम जरूर करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शनि की चल रही है अंतरदशा और इसकी चल रही है अष्टम डेरा। अभी आपकी अगर लाइफ में परेशानियां आ रही हैं तो शनि की वजह से भी आ रही हैं, गुरु भी आपका नीच का है, दोनों की वजह से आ रही हैं। शनि का भी मतलब गुरु का सुबह के टाइम 1 माला, शनि का रात के समय। और आपने देखो जी रात के समय एक तो शनि ग्रह का 1 माला हो गया, 1 माला हो गया राहु ग्रह का, इन दोनों का मंत्र जाप जरूर करना है। और दिन के समय गुरु ग्रह का 1 माला मंत्र जाप हो गया, 1 माला हो गया बुध ग्रह का और 1 माला होगा शुक्र ग्रह का। तीनों ग्रहों का 1 माला करें, 1 गुरु का, 1 शुक्र का, 1 बुध का। रात के समय 1 माला राहु ग्रह का, 1 माला शनि ग्रह का, 1 माला केतु ग्रह का, इनका जरूर करें। और सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करें। और आपने को मैंने सतनाजा भी बोला है, वो भी सतनाजा भी डालना है पंछियों को, कुत्ते को रोटी भी डालनी है, केतु के लिए, शनि के लिए कौवे को रोटी डालनी है, ये उपाय करें। बाकी इसके अलावा दूसरी वीडियो में आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को एक बार देख लेना। फिर आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना, फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना।